2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और जैसे जैसे चुनाव की प्रक्रिया नज़दीक हो रही है उसी तरह नेताजी के बोल बिगड़ने लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। मैं बात कर रहा हूं सुपौल जिला के पूर्व विधायक यदुवंश यादव का, जो कि अभी उनके द्वारा दिया गया बयान जो एक निर्मली के टाउन हॉल में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उस पर ब्राह्मणों को बाहरी बताया है। मैं आपको बता दूं कि उनका साफ कहना है कि ब्राह्मण बाहर से आकर के देश में राज करते हैं और फूट डाल करके शासन करने का काम कर रहे हैं। इसी पर ब्राह्मण महासभा के संरक्षक संजीव मिश्रा ने उस पर प्रतिक्रिया दर्ज करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनका कहना है कि यदुवंश यादव का इनसे पहले भी कई तरह के बयानात आते रहते हैं, जिसको लेकर के समाज में उनकी छवि और भी धूमिल हो रही है। और इसको लेकर के संजीव मिश्रा ने बताया है उन्हें इलाज की ज़रूरत है, उनकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और उसे इलाज की ज़रूरत है। और इस पर क्या कुछ कहते हैं संजीव मिश्रा, आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं और आपके माध्यम से यदुवंश यादव जी को बताना चाह रहा हूं और उसके जो शीर्ष नेता है उन तक मैं मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं कि एक तरफ आप A to Z पार्टी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जिनको आप जगह नहीं दे पा रहे हैं या उनकी स्थिति, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है और उल्टा पुल्टा बयानबाजी कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इस तरह का हम बयानबाजी करके अपना पार्टी में जगह बनाएं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से यदुवंश यादव जी को ये बताना चाहूँगा कि आप चूँकि पिछले बार चुनाव हार गए थे, तो आपकी मानसिक स्थिति काफ़ी टाइम से अच्छी नहीं चल रही है। अपना इलाज कराइए और आपको इतिहास पढ़ने की भी ज़रूरत है। आप इतिहास पढ़िए कि ब्राह्मण का क्या योगदान रहा है इस हिंदुस्तान को संवारने में। आपको भली भांति पता है, आप ये जान रहे हैं और इस तरह का कंट्रोवर्सी बयान दे करके आप मीडिया की सुर्खी में जो छाना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपस में जो नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं, बिल्कुल बंद कर दीजिए। यहाँ सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल करके आपस में अच्छा सबका मिलना जुलना है, अच्छे तरीके से रह रहे हैं। इस तरह का स्टेटमेंट आप वापस लीजिए। यदि आप स्टेटमेंट वापस नहीं लीजिएगा तो हम लोग सुपौल में उग्र आंदोलन करेंगे। सुपौल में नहीं, पूरे बिहार में। और माफ़ीनामा भी लीजिए आप, नहीं तो आपके ऊपर हम लोग केस करेंगे और इस मुद्दा को लेकर के पटना तक जाएंगे, आपके नेता तक। नहीं तो आप बयानबाजी इमीडिएट बंद कर दीजिए। इस तरह का कंट्रोवर्सी आप पहले भी आपने स्टेटमेंट दिया है और आज भी आप दे रहे हैं। इसको वापस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अपना इलाज भी कराइए। आपको और दिक्कत इलाज कराने में तो हम लोग मिलकर के आपका इलाज करवा देंगे। इससे पहले भी राजद के एक नेता थे चंद्रशेखर यादव जी, उन्होंने भी रामचरितमानस को लेकर के बयान दिया था। देखिए, इससे स्पष्ट हो रहा है कहीं न कहीं ऊपर से इन लोगों को इशारा मिल रहा है। इससे तो यही समझ में आ रहा है कि इस तरह का स्टेटमेंट आप ब्राह्मण के बारे में, कभी किसी खास जाति के बारे में स्टेटमेंट देते हैं, कभी भूमिहार के बारे में, कभी लाला के बारे में। तो ये बयानबाजी मैं देख रहा हूँ कि पिछले काफ़ी टाइम से चल रहा है। इस पे नेता को संज्ञान लेना चाहिए और एक्शन लेकर के इमीडिएट इसको पार्टी से निकालना चाहिए ऐसे लोगों को। क्या इस तरह के बयान को लोकसभा चुनाव से भी जोड़ा जा सकता है? देखिए, वो आप लोकसभा चुनाव में इस तरह के बयान से क्या लग रहा है कि पब्लिक आपके साथ हो जाएगी? एकदम नहीं होगी। इस तरह का बयानबाजी होना ही नहीं चाहिए। आपस में इस तरह से समाज को तोड़ने का आप काम कर रहे हैं, ये काम बिल्कुल बंद कर दीजिए। इससे पब्लिक आपसे और साइड होगा, ना कि आपसे जुड़ेगा। राजद के वरिष्ठ नेता, वर्तमान उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सभी को एक साथ रखने की बात, वही मैं पहले बताया था कि आप A to Z पार्टी की बात कर रहे हैं। सभी संगठन को, सभी जाति को, लोग को, कभी बनिया को जोड़ते हैं, कभी आप भूमिहार को जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। आपके अभी जो जितना भी प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का आपने पद दिया है, तो ब्राह्मण भूमिहार को आपने काफ़ी जगह दिया है। एक तरफ मनोज झा जी के कहने पे आप चलते हैं, उनके स्टेटमेंट पे, उनके इशारा पे आप चल रहे हैं। आपका इतिहास रहा है कि बिना शिवानंद तिवारी का इशारा का कोई काम नहीं करते थे लालू जी। आप एक जगह अपना सलाहकार के रूप में आप ब्राह्मण को रख रहे हैं, दूसरी तरफ ब्राह्मण को भगाने की बात कर रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है। वो उस देश का नहीं है, इस देश के हम निवासी हैं। वो यूरेशियन है। आज वैज्ञानिक युग में उसके DNA का टेस्ट हुआ, एक भी ब्राह्मण इस देश का नहीं है। उसका DNA जब टेस्ट हुआ है तो ये यूरेशियन उनका है, तो रसियन मूल का ये लोग है। यहाँ
रहा है और हम लोग सुधारने का काम कर रहे हैं। इसलिए जैसे वहाँ से उसको भगाया गया इसके आतंक से, उसी तरह यहाँ से हम लोगों को भी यहाँ से उसको भगाना होगा।